तो यो गाइस कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल ओटाकू ऑर्बिट। और आज मैं लेके आ चुका हूँ माया ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 का एपिसोड 2। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन विद द एपिसोड। एंड जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सबको लगता है कि गोजो और मरीन एक रिलेशनशिप में है, तो गोजो का रिएक्शन काफी ज्यादा फनी था। और आज हम देखेंगे कि गोजो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। तो आज की वीडियो में हम माय ड्रेस अप डार्लिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक लड़की बताने लगती है कि मैं तुम दोनों को ना काफी बार एक साथ देख रखी हूँ। और साथ ही और भी बंदे बात करने लगते हैं कि क्लास के दूसरे बंदे भी बात करते हैं कि तुम दोनों ना एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। और मरीन बताने लगती है कि हाँ, हम दोनों घूमने के लिए गए थे। और इसके बाद नोवा और बाकी लोग बताने लगते हैं कि आखिरकार तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया वहां पे। और नोवा फिर बोलने लगते हैं कि तुम सच बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। और गोजो ना वहां पे मना कर देता है। और गोजो के कपड़े पे ना थोड़ा ड्रिंक गिर गया था। इस कारण वो ना वॉशरूम में जाता है कपड़े चेंज करने के लिए, मतलब कि साफ करने के लिए। और साथ ही मरीन भी उसके साथ गई थी और वो ना बाहर खड़ी हो रखी थी। और इसके बाद मरीन ना बाहर सोच रही थी कि गोजो ने कितनी जल्दी मना कर दिया, मतलब कि और भी बाकी लोगों ने पूछा था और उसने काफी जल्दी इसके बारे में मना कर दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि गोजो ना मुझे पसंद नहीं करता। और इसके बाद तभी वहां पे दो लड़के और उससे बात करने के लिए आते हैं। और इसके बाद हमें गोजो का भी थॉट दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में सोच रहा था कि मरीन को मैं डेट, मतलब कि मेरे जैसा बंदा आखिरकार मरीन को कैसे डेट कर सकता है। और इसके बाद ना गोजो बाहर जाता है और दो लड़के वहां पे खड़े थे। और यह देख के ना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि कहीं ये दोनों मरीन से तो बात नहीं कर रहे ना। और तभी एक बंदा ना मरीन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अभी ऐसा गोजो को लगने लगा था कि वो बंदा ना मरीन को मारने वाला है। और वो ना फटाक से जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और लिटरली वो वहां पे बोलने लगता है कि प्लीज तुम उसको अकेला छोड़ दो, और अगर तुम्हें परेशान नहीं करना है तो तुम मुझे परेशान कर सकते हो। और दूसरा बंदा उसको बोलने लगता है कि भाई, मुझे लगता है इसने गलत समझ लिया, इसको लग रहा है कि हम इसको मारने वाले थे, मतलब कि मरीन को। और जो हाथ आगे बढ़ाता है ना, अभी वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और बोलता है कि भाई, तू पागल वागल है क्या? क्या सोच रहा है अभी तू? और इसके बाद मरीन बताने लगती है कि ये दोनों ना उसके फ्रेंड्स थे, मतलब कि सैलून में ना इसके हेयर स्टाइल ना यही दोनों करते थे। और वो बताने लगते हैं कि ये ना मुझे मार नहीं रहे थे बल्कि मुझे डांट रहे थे एक तरह से, क्योंकि मैं अपने बालों का ज्यादा ध्यान नहीं रख रही। और साथ ही अभी इतना ज्यादा ठंड है उसके बाद भी मैंने इस तरीके का आउटफिट पहन रखा है। और इसके बाद वो दोनों बंदे ना वहां से बातचीत करके चले जाते हैं। और अभी बेचारा गोजो ना काफी ज्यादा अपसेट हो गया था। और मरीन बोलने लगती है कि तुम्हें ना अपसेट होने की जरूरत नहीं है, मतलब कि वो दोनों बंदे तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। और वो बोलने लगती है कि वो दोनों तो तुम्हें भी हेयर कट करवाने के लिए बुला रहे थे। बट इसके बाद भी गोजो वहां पे काफी ज्यादा अपसेट था। बेचारे को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था वहां पे। और इसके बाद तभी अचानक से ना मरीन उसको किस करने लगती है, मतलब कि उसके टेढ़ी वाले फेस पे। और गोजो ना वहां पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि अभी तुम मुझे जीभ से टच करने की कोशिश कर रही थी ना। और मरीन ना फटाक से मना कर देती है। और गोजो बोलता है कि तो फिर अभी मुझे कुछ आवाज आया था। और अभी मरीन ना काफी ज्यादा वहां पे शर्माने लगी थी एक तरह से। और गोजो ना लगातार उससे पूछे जा रहा था। और मरीन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था वहां पे, मतलब कि वो सच नहीं बता सकती थी। और तभी अचानक से ना उसको काफी ज्यादा छींके आने लगते हैं वहां पे, मतलब कि एक तरह से उसको सर्दी लग चुका था। और इसके बाद ना हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में ना टीचर बता रही होती है कि आज शायद मरीन स्कूल में नहीं आएगी। और उसने मुझे कॉल किया था। और उसकी आवाज से एकदम साफ पता लग रहा था कि उसको काफी तेज फीवर हो गया है। और इसके बाद गोजो सोचने लगता है कि वो दोनों बंदे मरीन को डांट रहे थे,
एक तरह से सही ही कर रहे थे क्योंकि कपड़े के कारण ही मरीन को सर्दी हो गई। और इसके बाद वो ना मरीन को मैसेज करके भी देखता है और लिटरली वहां से ना कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इस कारण गोजो ना और भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोच रहा था कि कहीं वो उसको इग्नोर तो नहीं करने लगी ना। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा सामान, लिटरली काफी ज्यादा सामान लेके वो मरीन के घर पे जाता है। और वो बताने लगता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पे अकेले रहती होगी और मुझे ना तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। और मुझे यह भी लग रहा था कि तुम्हारे पास मेडिसिन या फिर खाना होगा या फिर नहीं, तो इस कारण मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सामान लेके आया हूँ। और लिटरली भाई वो ना उसको पीठ पे उठा के अंदर लेके जाता है, आराम से उसको टी शर्ट पहनाता है मतलब कि, और इसके बाद बेड पे बिठाता है और साथ ही उसके लिए काफी बढ़िया सा दलिया बना के लाता है और उसको खिलाता भी है भाई। और मरीन को खाना खाते टाइम ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद गोजो ना उसको मेडिसिन भी खाने के लिए देता है। और इसके बाद अभी ना वो बर्तन धोने के लिए जा रहा था, बट तभी ना मरीन उसके कपड़े पकड़ के ना उसको वहां पर रोक लेती है। और गोजो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और इसके बाद वो ना बर्तन धोने लगता है और साथ ही अभी भी मरीन ना काफी ज्यादा उसका नाम लेके पुकारे जा रही थी। और बार बार गोजो बोलता है कि करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं। और अभी मरीन ना काफी हद तक ठीक हो गई थी। और इसके बाद गोजो बताता है कि मैंने ना बहुत सारा खाना बना के एक तरह से फ्रिज में रख दिया है। और इसके बाद वो ना घर पे जाने वाला था, बट तभी अचानक से ना डोरबेल बजता है और हमें पता लगता है कि मरीन के काफी ज्यादा फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए आई थी। और अभी गोजो ना अगेन काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि हैलोवीन पार्टी के टाइम पे सभी लोग उनके ऊपर शक कर रहे थे। मतलब कि सभी लोगों को लग रहा था एक तरह से यह दोनों डेट कर रहे हैं, और अगर ये दोनों अभी एक साथ एक कमरे में दिख जाएंगे तो अभी लोग और भी ज्यादा शक करने लगेंगे। इसके बाद वो ना फटाक से जाके ना बालकनी में छिप जाता है और बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। इस कारण बंदे को ना काफी ज्यादा ठंड लग रहा था। और वो सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रह जाऊंगा ना, तो मुझे भी लगता है कोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद वो दोनों एक कॉस्प्ले इवेंट में जाते हैं और साथ ही एक्वेरियम भी घूमने के लिए जाते हैं। और वहाँ का नज़ारा मरीन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद वो बताने लगती है कि लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो हमारा पूरा टाइम फोटो खिंचवाने में ही चला गया था और हम सही तरीके से घूम भी नहीं पाए थे। बट इस बार मैं यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करूंगी। और इसके बाद वो लोग वहाँ पे घूमने लगते हैं। तभी गोजो को वहाँ पे एक लड़की दिखती है जो कुछ ढूंढ रही होती है। गोजो पूछता है, आखिर तुम क्या ढूंढ रही हो? लड़की बताती है कि उसका स्कर्ट का पिन खो गया है। उसने घर पे ट्राई किया था बट वहां तो सब ठीक था, लेकिन यहाँ आने के बाद वह अचानक खो गया। तभी मरीन वहां आती है और गोजो से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह उस लड़की को देखती है और पहचान जाती है कि उसने किस कैरेक्टर का कॉस्प्ले किया है। मरीन उसकी काफी तारीफ करने लगती है, तुम सच में बहुत क्यूट लग रही हो, और कहती है कि तुम इस यूनिफॉर्म में भी बहुत अच्छी लग रही हो। कॉस्प्ले स्कूल यूनिफॉर्म का था। फिर वो लोग मिलकर उस पिन को ढूंढने लगते हैं। मरीन और गोजो भी मदद करते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें पिन मिल जाता है। मरीन उसका नाम पूछती है और लड़की बताती है कि उसका नाम अमा है। मरीन कहती है, सच में तुम्हारा नाम भी बहुत क्यूट है। फिर गोजो और मरीन अपना नाम बताते हैं। अमा को लगता है कि वो दोनों कपल है, लेकिन गोजो कहता है, नहीं नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। हम दोनों एक ही क्लास में हैं और मैं इसके लिए ड्रेस डिजाइन करता हूँ। फिर मरीन अमा से पूछती है, अगर तुम फ्री हो तो क्या हम साथ में पिक्चर ले सकते हैं? अमा कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे जल्दी घर जाना है वरना कॉस्प्ले खराब हो जाएगा। तभी गोजो कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, और बताता है कि उसने सिलाई का सामान अपने साथ लाया है ताकि ऐसी किसी सिचुएशन में मदद मिल सके। अमा मान जाती है,
लेकिन गोजो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो लड़की के ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकता था। तभी अम्मा कहती है, हम लड़कों का ड्रेसिंग रूम यूज कर सकते हैं ना। गुस्सो कहता है, नहीं, रूल्स के मुताबिक लड़के और लड़कियां एक दूसरे के ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी अम्मा बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं लड़का हूँ। ये सुनकर मरीन और गोजो दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं ताकि गोजो उसकी ड्रेस ठीक कर सके। मरीन बाहर वेट कर रही होती है। तभी वहां सुजुका आ जाती है, वही फोटोग्राफर जिसने पिछली बार मरीन की पिक खींची थी। मरीन उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है, तुमने बहुत अच्छी फोटो खींची थी। सुजुका पूछती है, तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? मरीन बताती है कि गोजो किसी का कॉस्ट्यूम ठीक कर रहा है। फिर सुजुका मरीन के कॉस्ट्यूम को बहुत गौर से देखती है और उसकी तारीफ करती है। अगर ऐसे आउटफिट को देखने के लिए एंट्री फी भी देनी पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। मरीन फिर सुजुका को स्कर्ट के अंदर का सिलाई वाला हिस्सा दिखाने की कोशिश करती है, ये कहकर कि गोजो ने किस तरह से सिलाई की है, लेकिन सुजुका शर्माकर मना कर देती है। तब तक गोजो स्कर्ट ठीक कर देता है और वे अम्मा से मिलते हैं। अम्मा कहता है, ये मेरा पहला कॉस्प्ले था और मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की, शुक्रिया। गोजो कहता है, इतना फॉर्मल मत बनो, हम तुमसे छोटे हैं। फिर गोजो अम्मा से कॉस्प्ले की तैयारी के बारे में पूछता है। अम्मा बताता है कि उसने मेल कॉस्प्ले में तो काफी मेकअप किया है, लेकिन फीमेल कॉस्प्ले के लिए आज पहली बार मेकअप किया है। वह कहता है कि वो खास ध्यान देता है कि उसकी आंखें बड़ी दिखे ताकि मेल पर्सनालिटी को हाइड कर सके। मरीन और गोजो को उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फिर अम्मा उन्हें अपना सोशल मीडिया अकाउंट दिखाता है। गोजो बहुत ध्यान से उसकी पिक्चर्स और डिटेल्स देखता है ताकि वो खुद की डिजाइनिंग में भी कुछ नया जोड़ सके। अम्मा पूछता है, क्या तुम्हें पिक्चर्स में कुछ अजीब नहीं लग रहा? गोजो को उसका फिगर कुछ ज्यादा बड़ा लगता है और पूछता है कि ये कैसे हुआ। अम्मा बताता है, ये एडिटेड नहीं है, मैंने रियल में लगाया है। ये शॉप में आसानी से मिल जाता है, तुम भी खरीद सकते हो। फिर वो दोनों को उस शॉप पर चलने के लिए भी कहता है। मरीन ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये था माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 के एपिसोड 2 का हिंदी में ब्रेकडाउन। मुझे ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड ये जो रिवील हुआ ना लास्ट में कि ये लड़की नहीं लड़का है, ये भाई काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। सो हाँ, आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। बाय बाय।